We want रियासी पीडीडी जहाँ पर ये सुबह किसी भी नहीं किया जाएगा। प्रेसिडेंट है शमशेर महीने की कोशिश प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं आज सुबह से आप? जी, मैं शेर सिंह पीडीडी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जम्मू में और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी से। हमारा आज से 6 दिन पहले हमने सरकार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को मैसेज दिया था कि सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में टेंडर के जरिए में लोगों को हायर करना शुरू कर दिया। 2019 में सरकार ने हमारे साथ वादा और कमिटमेंट किया था कि सरकार ने कहा कि जब तक ये डेली वेजर लोग जो हैं ये रेगुलाइज नहीं होंगे तब तक हम महकमे में या कारपोरेशन को की तरफ से हम किसी को हायर नहीं करेंगे। मगर आज का टाइम रेगुलर करने का वादा था, लेकिन अब वो हायर किया जा रहा है, बाहर से आउटसोर्स किया जा रहा है मुलाजिमों को, कर्मचारियों को। जी, टेंडर के जरिए ठेके कंडक्टर के जरिए लोगों को हायर किया जा रहा है। हमारे लोग जो हैं रिटायरमेंट हो गए, हमारे पास हमारे लोगों को रेगुलाइजेशन करने के लिए सरकार के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसा नहीं है, क्योंकि टेंडर के जरिए 14,000 का एम्प्लॉइज वो ठेकेदार के जरिए लगाने के लिए सरकार के पास पैसा है, क्योंकि आधे लोग हमारे हैंडीकैप हो चुके, आधे लोग हमारे मर चुके, आधे लोग हमारे रिटायरमेंट की कगार में हैं। क्योंकि 2022 में सरकार ने ये स्पष्ट क्लियर किया था कि 12,000 लोग जो पीडीडी के हैं वो रेगुलाइज किए जाएंगे। आज के दिन में हमारे जम्मू प्रामस में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सभी काम छोड़ हड़ताल पे हैं। कोई भी अगर सभी 10 जिलों में जम्मू प्रोविंस के इसी तरह से हड़ताल चल रही है। 10 दिन आज 10 तारीख को जितने भी हमारे जम्मू प्रामस में 10 डिवीजन है, 10 डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिवीजन है, सभी लोग जितना भी डेली वेजर है वो एजिटेशन पे है। एक ही दिन की हड़ताल है या आगे भी? नहीं, आज हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज है और कल हम एमडी ऑफिस में जाएंगे। इसके दौरान में कोई भी अगर लाइट अगर बंद हो जाती है या कोई भी चीज होता है, हमारे लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे। अगर पब्लिक को जनता गर्मी आप देख रहे हैं, तो ऐसे में लाइट के बिना लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा, तो लोग सफर करेंगे ना आपके कारण, आपकी हड़ताल के चलते। देखो, हमने इसीलिए सरकार को टाइम दिया था कि 10 दिन तक आप इस ऑर्डर को वापस लें जो टेंडर सिस्टम किया है इसको, और जो हमारा रेगुलाइजेशन का पॉलिसी का जो इन्होंने 550 लोगों का पिछले 2 साल से लड़का के रखा है और 1300 लोगों की पोस्ट है। आज हम आपके माध्यम से सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को ये खुली चेतावनी देना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये मसला शार्ट आउट नहीं किया तब तक हम नहीं उठने वाले, इस ऑर्डर को वापस ले। उसके अलावा जो डीपीसी कंटिन्यू रहेगी, आप ये कह रहे हैं हड़ताल ये कंटिन्यू रहेगी आगे? जी, ये कंटिन्यू रहेगी जब तक ये आप टेंडर सिस्टम को वापस नहीं लेते हैं। हमारे लोगों को अगर 1300 लोगों की डीपीसी नहीं करते, हम एजिटेशन से नहीं उठने वाले हैं। ये साफ मैसेज है। के जरिए कर्मचारियों को लगाने के खिलाफ आप नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं पहले आप लोगों को रेगुलर किया जाए, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की जाए। जी, हम यही कहते हैं कि आप लगाओ, मगर ये जो डेली वेजर है इनको रेगुलाइज करो और इनके जो कोई कैजुअलिटी होती है इनकी फैमिली को इसकी राहत दी जाए। मगर वो ऐसा कुछ नहीं है। जो मर रहा है, कोई लोग हमारे आधे लोग हमारे हॉस्पिटल में है, आधे लोग ये दुनिया छोड़ के चला गए, आधे लोग हमारे रिटायरमेंट चला गए। अब आपको क्या खतरा लगता है कि अगर वो आउटसोर्स करेंगे तो उसके बाद आपको रेगुलर नहीं करेंगे, ये शक है आपको? देखो, अगर एक तार 2 पोल के नीचे है, अगर एक पोल अगर 2 तारों के नीचे है, अगर एक पोल निकाल दिया तो वो तो एक पोल पे ही चलेगी ना, दूसरे पोल की तो जरूरत नहीं रही। अगर लाइनमैन को हायर कर देते हैं, अगर कंडक्टर अगर उसको हायर कर देता है, तो इन लोगों की तो कोई जरूरत नहीं है ना फिर, क्योंकि उसकी जगह ऑलरेडी काम करने के लिए है। कोई प्रॉब्लम आती है तो देरी भी होती है रिपेयर करने में, तो ऐसे में लोगों की तो जरूरत है ना। आप लोग ही बोलते हैं कि काफी कम लोग हैं, लोड ज्यादा है, काफी समस्याएं होती हैं, उसे पूरा टाइम से दुरुस्त करने में समय लगता है, तो आप लोग ही कहते हैं तो सरकार लोगों के बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कहा जो आप टेंडर के जरिए जिन लोगों को हायर कर रहे हैं, जो पैसा उन लोगों को देना है, हमारी लोगों को दो, हमारी लोगों को रेगुलाइज करो, क्योंकि महकमे में कोई कमी नहीं है। क्योंकि 4996 लोग पीडीडी डिपार्टमेंट में डेली विजिट पद पे काम कर रहा है, तो यही लोग सिस्टम चलाएंगे। सरकार को, गवर्नमेंट को किसी को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेली विजिट है, अगर जो 50 किलोमीटर में बैठा है उसको अगर दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि डेली विजिट को सबसे पहले ट्रांसफर नहीं किया जाता है। अगर परमानेंट होगा तो उसको कहीं से कहीं ट्रांसफर करके उसको सिस्टम चलाने के लिए हमारे पास 4996 लोग हैं। उसके अलावा 3200 लोगों की खाली वैकेंट पोस्टें हैं। अगर मैं कहता हूं कि ये 3200 वैकेंट पोस्ट जो हमारे पीडीडी में है,
इसको अगर रेगुलाइज करें, ठेकेदार कंडक्टर के जरिए लगाने की कोई जरूरत नहीं हो, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, यही सिस्टम चलाएंगे। वो सैलरी जो आपने जब रेगुलर होंगे तो और ज्यादा काम करेंगे आप, या काम पहले भी कर रहे हैं? नहीं, काम आज भी हम उससे दूना कर रहे हैं, परमानेंट की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो लोग हैं, जो सैलरी आपने उन लोगों को देनी है वो हमारी लोगों को दो, हमारे लोग सिस्टम को चलाएंगे, कोई कंप्लेंट नहीं आएगी वो, क्योंकि हमारी लोगों की पूरी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे लोग काफी देर से सिस्टम चला रहे हैं, उनको पता है, उनको जानकारी है सिस्टम चलाने की। डर किया उनकी, अगर उन्हें रेगुलर करूँ दे तो तुंदे करने की गल करनी, अगर उन्हें रेगुलर करूँ दे, अगर अब उनको रेगुलर अगर किया जाता है तो ऐसे में आपको क्या खतरा है कि आपको फिर आउटसोर्स किया जाता है उन लोगों को, तो आपको क्या खतरा है कि आपको रेगुलर नहीं किया जाएगा उसके बाद? जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, डीपीसी हो रही है और रेगुलर भी किया जा रहा है, तो रोक दिया जाएगा, ये खतरा आपको मंडरा रहा है? जी सर, हमारा तो 2022 में एक गवर्नमेंट ने वादा किया था कि 12,000 को जितने भी डेलीवेज हमने एकदम परमिट कर दिए, लेकिन सर अभी तक वो ख्वाबें हमने देखी है सर। उसके बाद में कुछ हमारे साथी हैं, एक महीने हो गया। और थोड़ा जश्न भी आपने मना लिया होगा जब सर ये सरकार ने हमारे बच्चों ने इतना जश्न मनाया, गाँव के पब्लिक ने हमें इतनी खुशियां दी कि आप लोग परमिट हो गए, लेकिन हमें फिर दुख से वही कहना पड़ता है कि अगर ये 14,000 इनको दे रहे हैं, क्या ये बुजुर्ग नहीं है सर? इधर अगर पीछे कैमरा गवा क्या हैंडीकैप है इनमें, तो मैं अफसोस है इस गवर्नमेंट पे, कम से कम इनको परमिट करके उसके बाद ये लगाए। ऐसा नहीं हमने इनको मना कर दिया उसके बाद लगाए, लेकिन पहले इनका तो कुछ जरूरत तो है ना, लोगों की जरूरत तो है ना सर। हाँ, लोगों की जरूरत है, लेकिन हमारे लड़के अच्छे काम करते हैं, ऐसा कोई भी मतलब पब्लिक के अंदर में ऐसा कोई शिकायत नहीं है। कम मुलाजिम होंगे, समस्याएं ज्यादा होंगी, तो ऐसे में देरी होगी ना सर। ये तो एक धोखा में हम समझते हैं, क्योंकि जब इन्होंने पहला एक वादा किया था कि इनको रेगुलर करेंगे, उसके बाद इनको हम लगाएंगे, हमने उसी चीज पे, क्योंकि लिखित में भी वो बात हुई, उस पे वो धोखा उन्होंने किया। आज अगर इनको प्राइवेट के तौर पे इनको लगाते हैं, उनके साथ भी यही धोखा है सर। जी जी, चलिए देवेंद्र जी भी हमारे साथ है। देवेंद्र जी, आप पीएचई डेली वेजेस जो यूनियन के मुखिया हैं, लीडर हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप इनके साथ भी शामिल हुए हैं, आपकी अपनी समस्याएं अभी हल नहीं हुई, इनका साथ देने भी आप आ गए। बिजली पानी का एक बहुत ही प्यारा संबंध है, और आपने समय भी इन्होंने ऐसा चुना है जिस दिन सबसे ज्यादा गर्मी जो है महसूस की जा रही है, और उसी दिन इन्होंने कहा है कि बिजली बंद नहीं हुई है। अभी आप नहीं करेंगे, कोई फॉल्ट आ गया तो? अभी आपके सामने आए हैं कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने और जम्मू कश्मीर की ड्यूटी लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदस्यता में जो टीम गठित की गई थी, मैं पूछना चाहता हूं कि 2022 में डेली वेजर बिजली विभाग के साथ इन लोगों ने जो एक धोखा किया है, और आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक नवनियुक्त सरकार बैठी है और उमरुद्दुल्ला जी इसके ऊपर जवाबदारी दे। कहते हैं कि अटल डुल्लू ने काम करना है, अटल डुल्लू कहते हैं कि उमरुद्दुल्ला ने काम करना है, उमरुद्दुल्ला कहता है कि होम मिनिस्टर काम करना है। जम्मू कश्मीर के अंदर 3 सरकारें बैठी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों का, हम लोगों का बारिश कौन है? जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, उज्ज्वल योजना के तहत सबसे बड़ा स्कैम, जेजेएम में सबसे बड़ा स्कैम, और डेली वेजरों के साथ महा स्कैम। अर्चित जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने 25 साल इस विभाग को दिए, आज उसको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज उसकी डीपीसी क्यों नहीं की जा रही है? अगर जम्मू कश्मीर में एक निजाम था, उस निजाम को बरकरार रखने में आप देखते हैं कि पुलिस विभाग के अंदर लोग शहादत पाते हैं, उनको ऑन द स्पॉट नौकरी दी जाती है। जो डेली वेजर शहादत पा रहा है, उनके बच्चों को नौकरी कब मिलेगी? उनको लोगों को बकाया वेतन कब मिलेगा? जम्मू कश्मीर का प्रशासन और डिप्टी कमिश्नर निधि मालिक इसको हल्के में न ले। मैं कहना चाहता हूं, बिजली बंद करना, पानी बंद करना हमारा काम नहीं है, लेकिन अर्जित जी, समय के अनुसार अगर जिन लोगों के साथ भी धोखा हुआ है, मेरे साथी शमशेर जी कह रहे थे, हमें दुख होता है, हमारे एक साथी अपंग हो गए, पांव से कितनी बड़ी गहरी चोट आई है। बिजली विभाग के अंदर आधे आधे शरीर तारों के ऊपर हमने लटके हुए देखे हैं। उन शवों को देखकर भी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसे गद्दार, मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो बैठे हुए हैं, उन नालायकों को जो हमारा साफ संदेश है, हम जनता के साथ खड़े हैं और जनता हमारे साथ हमेशा खड़ी है। जब इनका फैसला हुआ था, एक जो भी सरकार ने कहा था, तब आपको ये लगा था शायद कि इनका तो हो गया, आपका मसला रह गया, लेकिन ये भी लटका हुआ है, हो रहा है हालांकि, लेकिन धीमी गति से। मैंने जम्मू कश्मीर में, उस वक्त भी जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग की जितनी भी तंजीम बैठी हुई थी, मैंने तब भी कहा था कि ये सरकार जिस मंशा से जो बता रही है, ये करने वाली नहीं है। हम जानते हैं, हम लड़े हैं इस सरकार के खिलाफ, हम पिछले 10 सालों से लगातार सड़कों पर हैं, और आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। इन लोगों ने अपनी कमीशन के चक्कर में जिस तरीके से पोल, जिस तरीके से बिजली की तारें, जिस तरीके से पाइपें, जिस तरीके से मोटरें बेच दी हैं, कमीशन खाने वाले कौन लोग हैं? लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी, इसके बारे में हमारा सीधा सवाल है लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा से कि आप लोगों के ये लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर निधि मालिक से पूछना चाहता हूं, आप लोगों के घरों में, आप लोगों के ऑफिस में, आप जहां पर आज एसी में बैठे हुए हैं, बिजली देने वाले यही मात्र लोग हैं। रेगुलर पॉलिसी की बात आपके पास नहीं है।
वेतन बकाया की पॉलिसी आपके पास नहीं है, डीपीसी की पॉलिसी आपके पास नहीं है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन करना, स्मार्ट मीटर लगाना, स्मार्ट दुनिया बताना, ये किसको बता रहे हैं आप लोग? स्मार्ट जेई हैं जो आपके सामने खड़े हैं। जी चलिए शमशेर जी, अब आगे अब लोगों को परेशानी तो होगी, ऐसे में कोई रास्ता निकल सकता है, आपको क्या उम्मीद है? देखो, हमने इसलिए 6 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को हदायत दी थी कि आप इस ऑर्डर को वापस ले लें, हमारी जो डीपीसी है उसको आप क्लियर करें। अब इसमें अगर पब्लिक या जनता अगर परेशान होती है तो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, वो हमारी नहीं है। हम आपके माध्यम से जनता को भी अपील करते हैं कि आप हमें कॉपरेट करें, क्योंकि हमारे साथी, हमारे भाई जो हैं वो पिछले 30-40 साल से दिल्ली विजर की कगार में, कुछ लोग रिटायरमेंट हो गए, कुछ लोग हमारे मर गए, कुछ लोग हमारे हैंडीकैप हो चुके। क्या हुआ था, कहाँ पे ये इनको इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगा और इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगने से ये नीचे पोल से गिरे और इनको फ्रैक्चर हुआ। पिछले 3 महीने से ये बेड पे हैं। आज तक महकमे की तरफ से, कहाँ का मामला? ये यहाँ विजयपुर का है। तो पिछले 3 महीने प्रशासन की तरफ से, सरकार आज तक कोई कुछ नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं। अगर दिल्ली विजर आदमी अगर मर जाता है या हैंडीकैप हो जाता है, उसको महकमे की तरफ से कोई उसकी सुध बुध नहीं ली जाती है, क्योंकि कितने साथी हमारे मर चुके, बाद में उसकी सैलरी बंद की जाती है और जो हैंडीकैप हो गया उसको पूछने के लिए कोई नहीं आता है। तो हम आपके माध्यम से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को ये साफ मैसेज देना चाहते हैं कि आप होश में आए। जो रूल आपने अपने कमिटमेंट किया था, जो रूल आपने बनाए हैं, हम उन रूल के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि आप उस रूल के तहत डीपीसी करें और ये जो ऑर्डर आपने जो टेंडर सिस्टम किया है इसको वापस लें, क्योंकि इसी में सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की भलाई है। क्योंकि पिछले 2022 का जो एक ऐतिहासिक दिन था, आज के टाइम में हमारे साथ परमानेंट यूनियन से लेकर चीफ इंजीनियर तक हमारे साथ समर्थन दे रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि 2022 वाला टाइम जो वो आज आए, क्योंकि पब्लिक और लोग जो है ये परेशान होते हैं, क्योंकि गर्मी का बहुत बड़ा ये इस टाइम सिस्टम चल रहा है, बहुत बड़ी ज्यादा गर्मी है, धूप पड़ रही है। हम नहीं चाहते हैं कि हम एजिटेशन पे जाएं, लोग परेशान हैं होए। सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन हमें मजबूर कर गई है। ये हमारा साफ मैसेज है कि हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप ऑर्डर को वापस लें और आप जो डीपीसी हमारी उसको अगर नहीं किया, तब तक हम एजिटेशन से नहीं बैठने वाले हैं। कल हम एमडी आपस में जाके बैठने वाले हैं और उसमें वहां जितना भी हमारे साथी और आपके माध्यम से जितने भी लोग हमारे घरों में बैठे हैं, पीछे से मजा देख रहे हैं या हमें हम लोगों को देखने में, हमसे मैसेज करता हूं कि आप लोग पिछले रोज मरने से एक ही बार मरो, सभी लोग बाहर निकलो, आ जाओ, आप सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा दो कि आपकी कितनी बड़ी पावर है और आप क्या कर सकते हो। क्योंकि हमारे साथ पिछले 30 सालों से सुतैली माँ की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जाता है। क्योंकि एक दिल्ली विजर जब मरता है, उसका घर और उसके परिवार वालों को पूछो कि उसके घर में क्या हालत होती है। सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म आना चाहिए कि इन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन। इस टाइम पिछले 10 साल से हम एजिटेशन पे बैठे, हमने बहुत कुछ किया, हमने बहुत कुछ किया, मगर अब हम साफ चेतावनी देते हैं कि पीडीडी एक ऐसा सिपाही और पीडीडी एक ऐसा महकमा है, अगर वो एजिटेशन पे चला गया तो सरकार को सिस्टम चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमने चेतावनी 6 दिन पहले भी दी थी सरकार को कि आप लोग होश में आओ, हमारी जो आपने अपने कमिटमेंट किया है उसके तहत आप जो आपने रूल बनाए थे उसके ऊपर उतरो और उस कानून के तहत आप ऑर्डर करो और काम करो। अगर नहीं करते हैं तो सिस्टम बंद होगा, हमारे लोग काम नहीं करेंगे, पब्लिक परेशान होगी। वो सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, हमारे लोगों की नहीं है। क्योंकि हम साफ मैसेज दे रहे हैं आपके माध्यम से कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे 1300 पोस्ट जो खाली पड़ी है उसकी डीपीसी करें और जो ऑर्डर आपने टेंडर के जरिए जिन लोगों को हायर किया है उसको कैंसिल करें, बात खत्म है। अगर नहीं करते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी जो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन की हमारी। जल्दी से अब अंत में, जिला रियासी के कितने लोग हैं जो डेली वेजर है और डीपीसी कितनों की हुई, रेगुलर कितने हुए अभी तक? यहाँ पे 240 लोग डेली वेजर है मेरा पीडीडी का, और यहाँ पे तो हमारी एक लड़ाई जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है उनकी वजह से भी है, क्योंकि ये नया डिस्ट्रिक्ट बना था। तो यहाँ पे इन्होंने जब डिस्ट्रिक्ट बनाया तो यहाँ पे पोस्ट ऑफ करेक्शन का जो एक इशू है, यहाँ पे सिस्टम चलाने के लिए इन्होंने 48 लोगों को यहाँ हायर किया था और आज सिस्टम चलाने के लिए मैक्सिमम यहाँ चाहिए 200-300 आदमी। तो यहाँ पे तो वही 48 आउटसोर्स कर रही है ना, 200-300 आदमी चाहिए। यहाँ पे 200-300 लोग जो हमारे हैं इनको रेगुलाइज करें, यहाँ पोस्टें अगर करें डीपीसी में करें तो यही लोग सिस्टम चलाएंगे। जी। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ नया डिस्ट्रिक्ट बना था, यहाँ पोस्ट ऑफ क्रिएट नहीं हुई है, तो इसका प्रोसेस हमने आई अथॉरिटी से भी। इस कारण भी रेगुलर नहीं हो पा रहे।
बाकी जिलों के मुकाबले?